हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक्स रहेगा वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स। सबसे पहले हम डायग्राम पर चलते हैं। डायग्राम्स को बिल्कुल क्लियरली आपको मतलब इतना अच्छे से याद हो जाना चाहिए ताकि हम जब इसको प्रोसेस करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए कि कौन सा ऑर्गन्स कहाँ पर सिचुएटेड है। तो फर्स्ट जब बात करते हैं, सबसे पहला जो पार्ट्स आता है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में वो आता है माउथ। माउथ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर माउथ को हम क्या कह सकते हैं, इसको बकल कैविटी भी कहते हैं। यहाँ से जब हम फूड को टेक करते हैं तो हमारे जैसे टीथ है और टंग्स है, इन दोनों का फंक्शंस होता है। टीथ का जो वर्क होता है वो उसका बाइटिंग का, च्युइंग का वगैरह का जो काम करता है। उसके बाद टंग्स का आता है। रोल ऑफ टंग्स क्या होता है, जो टंग्स होती है एक मस्कुलर ऑर्गन्स है जो फूड को एक तरह से क्या करता है, लिक्विलाइट करके या बोलस टाइप स्ट्रक्चर बनाता है और फिर आगे उसको पास आउट कर देता है कहाँ, ईसोफेगस में। अब सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमारा माउथ है। माउथ में दो ऑर्गन्स ने काम किया, टीथ एंड टंग्स ने। सेकंड आ गया ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। यहाँ पर फूड जब एंटर करता है तब ऐसा नहीं है कि यहाँ से फूड एंटर करते ही सीधे ही एकदम से आया और अंदर चला गया। यहाँ पर इसका मूवमेंट चलता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। जैसे यहाँ पर ये फूड्स आया तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, ये जो मसल्स बने हुए होते हैं, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होता है और एक्सपेंशन होता है। यानी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और फिर एक्सपेंड होती है। तो इस तरह से फूड क्या करता है, इस तरह से जिग जैग रूप में आगे बढ़ता जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस से जब वो स्टोमक में एंटर करता है, थर्ड पार्ट आ गया इसका स्टोमक। यहाँ पर ईसोफेगस और स्टोमक के बीच में यहाँ पर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है जिसे हम स्फिंक्टर बोलते हैं। ये हमारी इस पूरे स्ट्रक्चर यानी कि पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कई जगह प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है कि यहाँ पर फूड को एकदम से नहीं एंटर करने देती, नहीं तो क्या हुआ, यहाँ से फूड आया और तुरंत इसमें चला गया। तो ये कुछ ऐसी बाइंडिंग होती है जो फूड्स को यहाँ रोके रखती है। फिर जब कुछ होता है कि स्टोमक में फूड जाने लायक हो जाता है तो ये स्टोमक में फूड आ जाता है। स्टोमक में फूड जो होता है करीबन 3 से 4 या 5 घंटे स्टोर रहता है। स्टोमक में जो होता है धीरे धीरे फूड क्या करता है, यहाँ पर भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, धीरे धीरे फूड क्या करता है आगे की ओर पुश होता है। फिर यहाँ पर स्टोमक से एंटर करता है वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आगे पास होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से फिर ये रेक्टम्स के पार्ट में, रेक्टम्स के बाद एनस में, ये एनस के थ्रू पास आउट हो जाता है। एनस यानी कि जहाँ पर हम बाथरूम में जाके सुबह जाके जो अपना वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको बाहर निकालते हैं, ये एनस पार्ट कहलाता है। एनस में भी क्या होता है, स्फिंक्टर होते हैं। जब हम मतलब हमें रिक्वायर्ड होती है कि हमें अब ये फेकल मैटर है या वेस्ट मटेरियल है इसको बाहर निकालना होता है तो स्फिंक्टर जो मसल्स होती है उस समय वो वर्क करती है। इसके साथ ही पूरे इसके डाइजेस्ट ट्रैक्ट में क्या होता है, साइड में इसके लीवर भी प्रेजेंट होता है। लीवर से भी कुछ बाइल जूस सीक्रेट होते हैं। पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज भी पेंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। ये सारा हम इसके फंक्शंस में देखेंगे कि कौन सा एंजाइम्स क्या काम कर रहा है, क्या कर रहा है। ये तो है सिर्फ एक इसका आउटर स्ट्रक्चर्स है कि सबसे पहले माउथ में भोजन हुआ, उसके बाद ईसोफेगस में आया, उसके बाद स्टोमक में आया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आया। लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर ही फिर ये रेक्टम और फिर एनस के थ्रू ये बाहर आउट कर दिया जाता है। अब बात ये उठती है कि सबसे पहले कि भाई जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये काफी लंबी होती है, यानी कि करीबन लगभग 6 मीटर तक लंबी होती है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो साइज होता है 1.5 मीटर तक होती है। लेकिन फिर ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहा जाता है, जबकि वो तो कितनी है, 6 मीटर के लगभग है, और लार्ज इंटेस्टाइन कितनी है, केवल 1.5 है। फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन को हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, स्मॉल कह रहे हैं, और जबकि वो कितनी है साइज में, लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी है। जो उसका नेम किया गया है वो उसके विड्थ के आधार पर किया गया, यानी कि इस वाइडनेस के आधार पर। जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो उसकी मसल्स की बनाई वॉल जो बनाई गई है वो क्या है, उसकी विड्थ कम है, इसलिए उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी विड्थ क्या है, ज्यादा है, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है, लार्ज इंटेस्टाइन रखा गया है। एक ये आता है कि जो लीवर से जूस सीक्रेट होते हैं, लीवर्स के साथ में भी एक ऑर्गन जुड़ा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं गैल ब्लैडर्स बोलते हैं। लीवर में जो भी बाइल जूस बनता है वो गैल ब्लैडर में टेम्पररी कलेक्ट होता जाता है, फिर इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे जैसे रिक्वायर्ड होती है रिसीव किया जाता है। ये है आउटर स्ट्रक्चर। फिर है डाइजेस्टिव सिस्टम जो बना हुआ होता है मेनली एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना होता है।
एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल एक काफी लॉन्ग ट्यूब है जो करीबन 9 मीटर तक होती है, जिसमें से हमने बता दिया कि 6 मीटर तो करीबन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और 1.5 मीटर क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। बाकी का ये इसोफेगस है, स्टमक है, सारे उसमें कंक्लूड होते हैं। लगभग 9 मीटर के करीब होती है और ये माउथ से लेकर के एनस तक होती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड का जो पार्ट होता है अलग अलग है। पहले सैलिवरी ग्लैंड को पढ़ेंगे जो माउथ में प्रेजेंट होती है, 3 पेयर्स होती है। इसका रोल क्या होता है, इसमें कौन सा एंजाइम होता है, ये सब हम इसके फंक्शंस में देखेंगे। सेकंड ग्लैंड कौन सी है, लीवर है, जिसके भी हमने बात करी कि इससे बाइल जूस सीक्रेट होता है जो गॉल ब्लैडर में टेम्परेरी कलेक्ट होता है। तीसरी होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक में प्रेजेंट होती है। फोर्थ होती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। इन चारों ग्लैंड्स को भी पढ़ेंगे, इसकी पूरी स्ट्रक्चर भी हम अभी आगे पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी फिजियोलॉजी। फर्स्ट है माउथ सबसे पहले जो हम फूड इनटेक करते हैं, इनटेक ऑफ होल फूड। उसमें मैंने कहा था 2 ऑर्गन्स के अपन फंक्शन देखेंगे, एक तो टीथ का और एक टंग का। टीथ क्या काम करता है, एक तो च्यूइंग का, बाइटिंग का और ग्राइंडिंग का फूड को करता है। इसमें 4 टाइप के डिफरेंट टाइप के अपने टीथ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब इनकी संख्या कितनी होती है। इंसिजर जो होते हैं 4 पेयर्स होते हैं और उनका मेनली फंक्शन क्या होता है, बाइटिंग का वर्क होता है। कैनाइन्स 2 पेयर्स होते हैं, इनका क्या काम होता है, टीयरिंग का, यानी कि ये मैक्सिमम जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, मोर डेवलप होते हैं। तीसरा है प्रीमोलर्स भी कितने हैं, 4 पेयर्स है, ये ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग का वर्क करते हैं। फोर्थ है मोलर, 6 पेयर होते हैं, इनका भी फंक्शन वही होता है, ग्राइंडिंग का और क्रशिंग का होता है। अब जितने इनकी नंबर ऑफ है, इसके बेस पे फॉर्मूला बनाया गया है टीथ का। तो क्या है 4 2 4 6 अपॉन करके लिखा है 4/4, यानी कि ये अपर जॉ के और ये लोअर जॉ में, यानी कि एक ये जो अपन ने लिखे हैं पेयर्स के रूप में है ये सारे, एक 4 पेयर्स है यानी कि 4 अपर जॉ में है और 4 लोअर जॉ में है। तो 4/4, 2/2, 4/4, 6 टोटल कितने हो गए 16/16, यानी कि कुल टोटल कितने हो गए ये 32। सेकंड फंक्शन है अपना इसका देखना है, टंग्स का क्या रोल्स होता है। टंग्स पहले कहा था कि क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन्स है, ये मिक्स करता है फूड को, उसमें सलाइवा को मिक्स कर देता है फूड के साथ में, फिर जिससे क्या होता है फूड जो होता है स्वेल करने में इजी हो जाता है, स्वेलिंग द फूड। और जो बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स जिनको बोलते हैं, यानी कि जितनी स्वाद की जो कलिकाएं हैं, यानी कि जिससे हम फूड को टेस्ट करते हैं कि ये खट्टा है, ये खारा है, ये मीठा है, ये सारे जो बर्ड्स होते हैं किस पे प्रेजेंट होते हैं, अपने इस पे टंग्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये छोटा सा डायग्राम बनाया है ये चारों का। जो सबसे अपर पार्ट होता है उसमें बीटर का टेस्ट पता चलता है हमें, फिर सॉल्ट, स्वीट और सॉरी, चारों टेस्ट बर्ड्स का होता है हमारे टंग्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड हमारे बॉडी में यानी कि हमारे माउथ में 3 पेयर्स होती है और ये वर्क क्या करता है, ये सीक्रेट करता है सलाइवा के साथ में म्यूकस भी सीक्रेट करता है। सलाइवा क्या है, एक कंटेंट एंजाइम है, इसमें एंजाइम मिक्स होता है, इस एंजाइम्स को बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज, या पुराने नाम में इसको टाइलिन बोला जाता था। ये क्या करता है, जैसे ही हम फूड जो टेक करते हैं उसके अंदर जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो स्टार्च सैलिवरी एमाइलेज की रिएक्शन होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में। थर्ड है अपना फेरिंग्स यानी कि जो बकल कैविटी से फूड्स आता है वो फिर फेरिंग्स में आता है। द बकल कैविटी ओपन इनटू शॉर्ट नैरो चैम्बर्स कॉल्ड फेरिंग्स। उसके बाद आता है ईसोफेगस में जो मैंने बताया यहाँ पर कोई एंजाइम वगैरह वर्क नहीं करता है, बस यहाँ जो फूड होता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आगे पास होता है। तो टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ फिर एंड सेंड टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स में। ईसोफेगस में जो चीव फूड होता है यानी कि जो बना भोजन मिक्स हुआ, टंग्स ने मिक्स किया, वो फूड क्या कहलाता है, यहाँ पर बोलस कहते हैं। अब जो ईसोफेगस में जो फूड है उसको बोलस कहा जाता है। नेक्स्ट है इसका फिर स्टोमक में आ जाता है फूड। स्टोमक कैसा है, एक थिक पार्ट है, मस्कुलर है और एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर होती है इसकी। थिक है, मस्कुलर है, जे शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो हमने भी पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में बताया था, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का नाम आया था
कहा था कि वो स्टमक में प्रेजेंट होती है। इसके थ्रू गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। इस गैस्ट्रिक जो जूस होता है, यानी कि जूस का मतलब ये उसमें कुछ ना कुछ मिक्स है। तो गैस्ट्रिक जूस में 3 कंटेंट्स होते हैं। एक तो होता है म्यूकस, HCl और पेप्सिन एंजाइम्स। तो म्यूकस, सबसे पहले म्यूकस क्या होता है, फूड को सॉफ्ट कर देता है, यानी कि लुब्रिकेट करता है, जिससे क्या होता है कि जो फूड होता है वो इजीली आगे पास आउट हो सकता है। तो लुब्रिकेट्स द फूड। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, इनर वॉल ऑफ द स्टोमक को, क्योंकि म्यूकस क्या लुब्रिकेट करा, लुब्रिकेट मतलब फूड्स में कुछ ऐसे हार्ड पार्टिकल्स भी होते हैं जो स्टोमक की इनर वॉल्स को क्या कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। तो ये प्रोटेक्ट करता है इसकी इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक को। दूसरा किससे, एक तो जो HCl सीक्रेट होता है उसके थ्रू, क्योंकि HCl क्या है, एक एसिड है और एसिड से स्टोमक वॉल जो होती है वो डैमेज हो सकती है, इसलिए उससे भी क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर है HCl। HCl के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, एक तो ये क्या करता है, स्टोमक में जो फूड्स का डाइजेशन हो रहा है वो एसिडिक मीडियम में होता है, क्योंकि HCl सीक्रेट हो रहा है। तो एक तो क्या करता है, क्रिएट्स द एसिडिक मीडियम। दूसरा फंक्शन क्या है ये, कि जो एंजाइम्स पेप्सिन वर्क करेगा उसके लिए फैसिलिटेटर्स की तरह कार्य करता है, यानी कि उसको फैसिलिटीज देता है, और किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। और जो भी बैक्टीरिया वगैरह है उसको क्या करता है, किल कर देता है। यानी कि पेप्सिनोजोम्स, जो पेप्सिन से पहले की इनएक्टिव फेज है, उसकी इनएक्टिव स्टेज है पेप्सिन एंजाइम की, पेप्सिनोजोम्स, HCl उस पर वर्क करके उसको क्या करता है, पेप्सिन्स में कन्वर्ट करता है, यानी कि एक फैसिलिटेटर्स की तरह वर्क कर रहा है, किसके लिए, पेप्सिन एंजाइम्स के लिए। थर्ड है अपना पेप्सिन्स। पेप्सिन्स क्या करता है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, कन्वर्ट इनटू पेप्टाइड्स के अंदर, ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स में। प्रोटीन्स पे पेप्सिन का वर्क होके पेप्टाइड्स में प्रोरेनिन जो मोस्टली मिल्क में प्रेजेंट होता है, पेप्सिन वर्क करता है, कन्वर्ट कर देता है रेनिन में। यहाँ तक जो स्टोमक में पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो कहलाता है काइम। इसोफेगस वाला फूड क्या कहलाया था, बोलस। उसके बाद स्टोमक में डाइजेस्ट यानी कि पार्शली डाइजेस्ट फूड क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में भी मैंने कहा था 2 पार्ट है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। तो फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लगभग 5 to 6 मीटर लॉन्ग होती है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या था, 1.5 मीटर। इंटेस्टाइन साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन, यानी कि जितना भी पूरा डाइजेशन है उसको क्या कहा जाता है, कंप्लीट डाइजेशन की जो पूरी साइट है अपने एलिमेंट्री कैनाल में वो कौन सी है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट डाइजेशन साइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर तीनों तरह के, यानी कि जो लीवर से जूस सीक्रेट होता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, पैंक्रियास से जो जूस सीक्रेट होता है पैंक्रियाटिक जूस वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स तीनों प्रकार का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट साइट ऑफ द डाइजेशन। तो साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ लीवर से भी एंड पैंक्रियास फॉर डाइजेशन, यानी कि दोनों के सिक्रेशंस, लीवर का भी और पैंक्रियास का भी, दोनों का जो सिक्रेशन होता है किसमें हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। फूड इज मिक्स्ड विद 3 डाइजेस्टिव जूस। अब 3 डाइजेस्टिव जूस मिक्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। फर्स्ट है पहला बाइल जूस, जो कहाँ से आता है, लीवर से आता है, और सबसे पहले वो टेम्परेरी स्टोर कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर से जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है तो वो किसके थ्रू होता है, बाइल डक्ट के थ्रू। तो बाइल जूस फ्रॉम द लीवर, बाइल इज टेम्परेरी स्टोर इन गॉल ब्लैडर्स बिफोर इट इज सेंट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू बाइल डक्ट। बाइल जूस कहाँ से आया था, लीवर से। अब इसका फंक्शंस क्या है बाइल जूस का, ये क्या करता है, अभी तक स्टोमक में कौन सा मीडियम चल रहा था, फूड्स का एसिडिक मीडियम, क्योंकि वहां पर HCl सीक्रेट हो रहा था। अब बाइल जूस उस एसिडिक मीडियम्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कलाइन मीडियम में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मीडियम चलता है फूड के डाइजेशन का वो कौन सा है, एल्कलाइन मीडियम्स। दूसरा इसका फंक्शन होता है जितनी भी फैट्स होती है, यानी कि जो फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, उसको क्या करता है, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स होती है अब वो इमल्सिफाइड फैट कहलाती है। और जो ये प्रोसेस है, यानी कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स का स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना कहलाता है इमल्सिफिकेशन।
इमल्सिफिकेशंस, इस पर कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है 1 मार्क्स का, व्हाट इज द इमल्सिफिकेशंस। तो लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स कॉल्ड इमल्सिफिकेशंस। नेक्स्ट है इसमें फिर पैंक्रियाटिक जूस, फर्स्ट बाइल जूस आ गया, सेकंड है पैंक्रियाटिक जूस। ये पैंक्रियाटिक जूस यानी कि पैंक्रियास से आता है, जो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है फ्रॉम द पैंक्रियास। फंक्शंस क्या है पैंक्रियास का, ये क्या करता है, प्रोटीन्स को भी, फैट्स को भी और स्टार्च को, यानी कि तीनों का डाइजेशन में हेल्प करता है। क्योंकि जो पैंक्रियाटिक जूस है वो उसमें कंटेन्स 3 एंजाइम के होते हैं, ट्रिप्सिन्स होता है इसमें, पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है और थर्ड पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है। तो तीनों तरह के जूस एंजाइम्स होते हैं इसमें। तो जो प्रोटीन पे वर्क करता है वो ट्रिप्सिन एंजाइम वर्क करता है, जिससे प्रोटीन्स पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाती है। सेकंड जो फैट्स होती है उस पर पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम वर्क करता है, जिससे ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है। थर्ड है स्टार्च है, उस पर पैंक्रियाटिक एमाइलेज वर्क करता है, जिससे ये माल्टोज यानी कि शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। थर्ड जो जूस सीक्रेट होता है वो इंटेस्टाइनल जूस होता है, जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है उससे सीक्रेट होता है। इसमें पेप्टाइड्स, यानी कि जो प्रोटीन्स पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गई थी, अब इस पेप्टाइड्स को इंटेस्टाइनल जूस यानी कि इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है जो वर्क करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, एमिनो एसिड्स में। अब कार्बोहाइड्रेट जो यहाँ पर डाइजेस्ट हो चुका था कुछ, और अब कार्बोहाइड्रेट्स किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरॉल और फ्रक्टोज में, यानी कि अपने शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। फैट्स है जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, एक विलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाई क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इस तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं जिससे क्या होता है, एक तो इसका जो डाइजेशन का सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यानी कि ये भी कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज ए विलाई, वेयर इज प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होती है। एक तो विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में, दूसरा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, और ये क्या करती है, किसमें हेल्प करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड्स में। दूसरा इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। अब नेक्स्ट बात आ रही है कि जो अब डाइजेस्टिव फूड है जो इंटेस्टाइन का, वो कहलाता है काइल। अभी तक क्या पढ़ा था, जो इसोफेगस में फूड था वो बॉलस कहलाया था, स्टोमक में जो पार्शली डाइजेस्ट फूड था वो काइम कहलाया, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड है वो क्या कहला रहा है, काइल, यानी कि बॉलस, काइम एंड काइल। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि 1.5 मीटर की लगभग होती है, ये एब्जॉर्ब करती है एक्सेस ऑफ वाटर को। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, जो रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। ये क्या करता है, टेम्परेरी एक्यूमुलेशन ऑफ फैकल मैटर को टेम्परेरी एक्यूमुलेट कर रखता है जब तक कि हमें इसकी रिक्वायर्ड नहीं होती रिलीज करने की। फिर आता है लास्ट एनस। एनस क्या करता है, द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय एनस। जितना भी डाइजेशन हुआ, जो वेस्ट मटेरियल बचा या अनडाइजेस्टेबल जो फूड था, वो हम एनस के थ्रू बाहर बॉडी से निकाल देते हैं। अब आपको ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। फर्स्ट है विच एंजाइम सीक्रेट फ्रॉम द लीवर, सेकंड है विच ऑर्गन कॉल्ड साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, थर्ड है रोल ऑफ स्फिंक्टर। इन तीनों के आपको जवाब लिखकर भेजने हैं कमेंट बॉक्स में।